हमेशा मधुर मुस्कान, जीवन बने आसान, समस्याओं से हूँ ना परेशान, समस्याओं का है सदा निदान। हेलो फ्रेंड्स, मैं मृदुला जनमत लाइव से। जिंदगी है तो समस्या है, हम यही कहना चाह रहे थे, और समस्या है तो समाधान भी है। जी हाँ, तो इसी समस्याओं के साथ कि कौन सी समस्या है और उसका क्या निदान है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं कोस्मो स्किन सेंटर के डॉक्टर संजय कुमार के पास, जानने के लिए समस्या और उसके निदान। तो आज हम जानेंगे बालों की समस्या के बारे में। हेलो सर, सबसे पहले ये बताएं कि असमय बालों का झड़ना, इसके बारे में बताएं कि ये असमय जो बाल झड़ते हैं, तो असमय बालों का झड़ना किसी खास एज के लिए तो सही है, बट बच्चों का बाल या जो यंग एज के होते हैं उनके बालों का झड़ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बालों का झड़ना दो कैटेगरीज में हम लोग मानते हैं मेडिकली, कि एक तो है कि सामान्य रूप से अगर प्रोलॉन्ग इलनेस है, कोई तरह की बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया या कोई मेजर ऑपरेशन हुआ, तो नेचुरली है कि विटामिन की प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो जिसके कारण से बाल झड़ते हैं। और जैसे फीमेल में अगर डिलीवरी के बाद थोड़ा सा बाल झड़ते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, मानी जाती है, जो अपने आप थोड़ी सी खान पान से अगर रिकूप कर जाती है। लेकिन अगर वो लगातार झड़ रहे हैं, इट मीन्स कि कोई कहीं कुछ गड़बड़ है। वो बाहरी भी हो सकता है और अंदरूनी भी डिफिशियंसी हो सकती है। बाहरी कारणों से मेरा अभिप्राय है, जैसे अगर डेंड्रफ बहुत ज्यादा एक्सेसिव डेंड्रफ हो, लगातार हो, रिकरेंस ठीक ही नहीं हो रहा हो, तो वो उसके कारण भी बाल झड़ते नहीं लगते हैं। और उसके अलावा जो है कि नहीं, किसी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, खान पान उनका ऐसा है कि वो प्रोटीन का जो है बहुत कम है उनका लेने का टेकअप। तो जैसे मान लीजिए वो वेजिटेरियन है और दाल भी नहीं खाते हैं, राजमा या जो भी प्रोटीन का सोर्स है उनका कम है, या और खाते भी है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, जिसके कारण से डिफिशियंसी हो रही है, मतलब डिफिशियंसी सिंड्रोम के कारण हो रहा है। ये एक सामान्य चर्चा है। इसके अलावा जो है जो होती है हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण, जिससे कि हम मेल पैटर्न बालनेस या गंजापन कहते हैं। तो जैसे आपने गंजेपन की बात की, तो ये गंजापन के क्या कारण हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है? उसका कोई दूर करने का उपाय है या नहीं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट में समय लगता है और उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है पेशेंट को। अब यहाँ पे जहाँ बोले आपने कहा कि जो मेल पैटर्न बालने से गंजापन है, जो एक बड़ी समस्या है, उभर के आ रही है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, और इसको मेडिकल टर्म में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने में अभी जो USFDA हमारा अमेरिकन फूड्स एंड ड्रग्स जो है, जो देता सर्टिफिकेट देता है कि ये चीज इस काम में कारगर है इंटरनेशनली, एक है लगाने के लिए मिनॉक्सिडिल लोशन सॉल्यूशन है, और खाने के लिए फिनास्ट्राइड, ये दो दवा। तो इन दोनों दवाओं का आप सेवन उपचार की जो है तो कोई भी यूज करना नहीं, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करके उनकी देख रेख में ही ये खाना और लगाना चाहिए, कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसलिए यहाँ पर कहना जरूरी है। तो इसका अगर डॉक्टर के द्वारा उसकी उम्र, उसका वेट, उसकी कोई और बीमारी है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रख के 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, निश्चित है कि वो बाल उनके आ जाएंगे। सर, मैंने आपको बोला था बालों का असमय झड़ना, खैर बाल असमय नहीं, बाल तो झड़ते ही हैं, उसके समस्या और निदान के बारे में तो आपने बताया ही, लेकिन मेन समस्या है बालों का असमय सफेद होना। हमने देखा है काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल होते हैं, बॉय होते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। तो इनके बारे में बताएं सर कि ये क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया पूर्व में भी कि असमय जो बालों का सफेद होना है, वो माना जाएगा कि 25 साल की उम्र में के पहले या 25 साल की उम्र तक अगर बाल पकने लगते हैं तो उसे हम असमय सफेद होना मानेंगे, और इसके लिए पर्याप्त ट्रीटमेंट है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, मतलब समय से मेरा मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक उन्हें जो हम उनको सलाह देंगे खाने का, लगाने का, जो भी खाने के लिए डाइट वगैरह के लिए जो प्लान करेंगे, उसको अगर वो फॉलो करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। सर, आपने बताया बालों का समय सफेद होना, की जानकारी तो आपने दे दी। इसके साथ ही एक और समस्या होती है बालों में डैंड्रफ का होना, और उसमें बहुत सारे जो ऐड आते हैं, विज्ञापन आते हैं कि इस शैम्पू से डैंड्रफ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कितनी बार देखा गया है कि उस विज्ञापन के हिसाब से शैम्पू करने के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाते हैं। तो इसके बारे में बताएं सर। हाँ, जैसे मैं कहूँगा कि सामान्य जो डैंड्रफ का होना, खास करके जाड़े के दिनों में, बरसात के समय में, एक सामान्य प्रक्रिया है।
कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या ओटीसी हो, उसको एक कटोरी में निकाल लें, उतनी मात्रा में पानी मिला दें, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें, मेरा अभिप्राय है, और इतनी मात्रा में रखें कि 2 बार शैम्पू कर सके। एक बार में उसे 5 फिंगर टिप्स डुबा कर बालों में जैसे जड़ों में तेल लगाते हैं उस ढंग से उसको पतला करके लगाएं। झाग बिल्कुल ना करें, झाग करने से ऊपर फंस जाता है और स्काल्प में नहीं पहुंच पाता, जिससे कि पेनिट्रेशन नहीं होता और रिजल्ट जो मिलना चाहिए वांछित वो नहीं मिल पाता। तो उस ढंग से करियो कि उसका 5-7 मिनट होल्ड करें, रहने दें, उसके बाद धो दें। दोबारा जो छोटा सा वो है साफ जैसे बालों को शैम्पू करते हैं, झाग करके आराम से, और उसमें कंडीशनर मिला दें। क्योंकि कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि बालों को थोड़ा ड्राई करेगा, अगर इफेक्टिव होगा तो। जैसे कीटोकोनाजोल सबसे कॉमन मॉलिक्यूल है, उसका सबसे बड़ा फीचर है कि वो ड्राई करता है। तो पुरुषों में तो नहीं, लेकिन महिलाओं में मैं राय देता हूँ कि दोबारा उसमें कंडीशनर वो जरूर लगाएं, ताकि बाल ड्राई रहेंगे तो फिर टूटेंगे नहीं करने। अगर ज्यादा हो रहे हैं उसके बाद ही ढंग से प्रयोग करने के बाद ही, जैसे मैंने बताया, नहीं ठीक हो रही, इसका मतलब कि वो डैंड्रफ नहीं, सामान्य नहीं है, वो सेबोरोइक डर्मेटाइटिस है, ये एक तरह की बीमारी है, इसमें खुजली होगी। इतने समझिए कि नहीं, ये डैंड्रफ नहीं, सामान्य नहीं है, ये बीमारी है। खाली शैम्पू से काम नहीं चलेगा, खाने की दवाई भी खानी होगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी ठीक होगा। जैसा कि सर आपने बताया कि महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, तो उसमें अमूमन एक और समस्या होती है दोमुहे बाल की, और दोमुहे बाल के साथ साथ बालों का पतला होना भी। बहुत सारी महिलाओं के बाल बहुत पतले होते हैं, ग्रोथ काफी कम होते हैं, तो इन सब के बारे में बताएं। तो ये सब थोड़ा सा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी होते हैं। उसमें मैं सलाह देता हूँ पेशेंट को कि उसके लिए कुछ खास सीरम आते हैं जो कि उनको मैं देता हूँ कि इनको रेगुलर लगाएं। और न्यूट्रिशनल के से अभिप्राय मुख्य रूप से देखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, देखभाल के लिए। एक है विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। वो उनको प्रचुर मात्रा में पर 5 mg पर डे के डोज में उनको होना चाहिए, चाहे जिस सोर्स से वो मिले। दूसरा है आपको प्रोटीन, N-acetylcysteine एमिनो एसिड, क्योंकि हमें किसी भी रूप में, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपने सुना और हमने शुरू में ही कहा था कि समस्याएं हैं तो उनके निदान भी हैं, कि अपने खान पान को ठीक रखिए, प्रोटीन का पूरा ख्याल रखिए, और बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी उसके लिए तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब हैं ही, और आपकी जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए हम भी आपके साथ हैं। तो अगली बार फिर आएंगे किसी और समस्या और उसके निदान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जनमत लाइव के साथ। बाय बाय।